दोस्तों गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में आज 2 मार्च 2023 हम लोग वेस्ट बंगाल की उत्तर 24 परगना के देगंगा 2 ब्लॉक में हैं। यहाँ की खुर्द गांव में आ चुके हैं हम लोग। अब्दुल रहीम मंडल जी से अभी बात करेंगे और साथ ही साथ में आज उनकी खेत में हमारी सैम्पलिंग भी होने वाली है। तो आप लोगों को ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नीलांजना दत्ता जी भी प्रेजेंट है। आज हम लोग स्पेशली हमारे वही फेमस जो हमारे एलिमेंट है प्रोडक्ट, उसी के ऊपर हम लोग सैम्पलिंग करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है एग्रोवीरा प्लस जो IMO सर्टिफाइड है। साथ ही साथ में हम लोग जिस बैच से करेंगे उस बैच का हम लोग आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे JIL 0409 इस बैच से हम लोग करेंगे। हालांकि इसी सेम बैच की लूज शांटेड ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कौन से बैच से हम लोग करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे एग्रोवीरा की भी हम लोग देख रहे हैं। एग्रोवीरा प्लस ग्रैन्यूल ये सॉइल एप्लीकेटर है। ये बहुत बेहतरीन ढंग से सॉइल की जो ह्यूमस है उसको बढ़ाता है और ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं। इसी का भी हम लोग बैच नंबर थोड़ा देख लेते हैं, JG0403। इसके ज़रिए हम लोग करेंगे। और तीसरा जो है वो है हमारी ऑल ओवर इंडिया में फेमस एग्रोलाइजर 82। आप देख रहे हैं, इसकी भी हम लोग थोड़ा जांच कर लेते हैं। एग्रोलाइजर 82 की जो जिस बैच लेके हम लोग काम करेंगे आज, वो है बैच नंबर है WS 0204। इसके ज़रिए हम लोग करेंगे। हालांकि इसकी भी हमारे पास लूज शंटेड प्रोडक्ट ऑलरेडी रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे, आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग एग्रोवीरा की ब्रॉडकास्टिंग कर लेंगे। ये परवल की खेती है। ये आप लोग देख ही रहे हैं, ये एक सील पैक कंटेनर मतलब पैकेट से हम लोग दे रहे हैं। ये जो आप खेत देख रहे हैं ये परवल की खेती है। कितने কত দিন হয়েছে এটা? এটা ধরেন রোয়া করা হয়েছে হ্যাঁ 3 মাস। এটা কতদিন হয়েছে? 3 মাস। 3 মাস হয়েছে। মানে আপনি এটাকে আপনি দিয়েছেন হচ্ছে এই মোটামুটি ডিসেম্বর মাস। হ্যাঁ दिसंबर मास में। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्टली फार्मर से जो जानकारी ले रहे हैं, ये जो खेत आप देख रहे हैं ये परवल की खेती है। ये गर्मी में उगने वाली है। तो इसमें हम लोग 1.5 कट्ठे में हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारी जो ग्रैन्यूल्स की जो माप और या तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे 15 बे है। जैसे आपको ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये एक बे है। ऐसा टोटल 15 बे शुरू से वहाँ से लेके शुरू करके वहाँ तक टोटल 15 बे है, जिसमें से हमारे नाप के हिसाब से 14 आ रहा है। तो हम लोग 15 में ही कर देंगे। तो इससे सुविधा क्या होगी, बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, बीच में लंबी सी एक स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है। उसके उस पार भी देखिए परवल की ही खेती है, जहाँ पे भी सेम 15 लाइनें हैं। तो आने वाले दिन में इस लाइन के साथ उस लाइन की एक विविध जो परिवर्तन इस लाइन में क्या हुआ है और उस लाइन में नहीं हुआ है वो हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि हम लोग इस लाइन पे एग्रोवीरा ग्रैन्यूल की एप्लीकेशन करेंगे और उस लाइन पे नहीं छोड़ देंगे। और इस हिसाब से हम लोग 3 बार इसके ऊपर ट्रायल करेंगे। आज ग्रैन्यूल की करेंगे, साथ ही साथ में एग्रोवीरा लिक्विड का भी इसमें स्प्रे कर देंगे। आज से ठीक 8 दिन बाद एक स्प्रे होगी, उससे 8 दिन बाद और एक बार स्प्रे होगी। तो इससे इसकी क्या डेवलपमेंट हो रही है वो हम लोगों को आंखों देखा मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसकी जो पैकेट है, ये पैकेट को ओपन कर लेते हैं। चलिए, जिनकी खेत में ये होने वाली है उनके हाथों से ही हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पे जो पहुँचे हैं वो विश्वनाथपुर बोल के एक जगह है, जहाँ पे विश्वनाथपुर कैंप, वो AD ऑफिस के ज़रिए हम लोग को रिकमेंडेशन मिला है। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की काफ़ी सारे
प्रोजेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया सक्सेसफुली। तो ये देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की एग्रीकल्चर डिवीजन के नॉर्थ 24 परगना में जितने सारे ऐसे ऑफिसेस हैं वहाँ से हम लोग को रिकमेंडेशन मिला है। तो उसी रिकमेंडेशन से हम लोग यहाँ पे आए हैं आज। ये स्पेशलिटी ये है कि आपको ये जो खेती दिखाई दे रही है, ये टोटल जो एरिया दिखाई दे रही है, इसमें कई बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्योर ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं। देखिए आपको दूर में दिखाई देंगे एक पर्सन जो स्प्रे कर रहे हैं। हाँ 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 হ্যাঁ, আপনি আপনার মতো করে ছড়াবেন। হ্যাঁ, হাফ যাতে পুরোটা কভার हाफ আপনার যাতে পুরোটা কভার হয়। ओके, मतलब मैं उनको ये बता रहा हूँ कि हाफ देके कि उनका ये पूरा जो खेत है ये कवर हो जाए। এখানে জল দেবেন কালকে, হ্যাঁ না? হ্যাঁ, কাল সকালে জল। এটাই বেস্ট হবে। काम करते हुए दोस्तों एक्सपीरियंस बढ़ी है। जैसे पहले हम लोग उतनी इफेक्टिवली काम करना चाहते थे, लेकिन हमारी जो एक्सपीरियंस थी वो एक्सपीरियंस पे हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते थे। जैसे आज के दिन में हम लोग सबसे पहले किसी भी ज़मीन में आके चेक करते हैं कि ज़मीन की ढलान किस तरफ है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी जगह पे ग्रैन्यूल्स की ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, ये देखिए यहाँ पे काला जो दाना है वो आपको दिखाई देगा इस में। तो जो भी हो, जो मैं आपको बोल रहा था कि ज़मीन की ढलान अगर आप चेक कर लेते हैं तो उसमें क्या होगी, जब भी पानी दिया जाएगा तो वो पानी अगर आप ज़मीन की ढलान की ऊपरी हिस्से में अगर आप काम करेंगे तो क्या होगा, उधर पानी दिया जाएगा तो वो पानी बह के ज़मीन के निचले तरफ आ जाएगी। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है, जब भी आप काम करें तो उस ज़मीन का ढलान किस तरफ है ये पहले आप जांच लें। अगर वो आपको पता चल जाएगा तो आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। चलिए चल रही है, हम लोग इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करेंगे। निपुण हाथों से ये 3 महीने की परवल की खेती है। जैसे आपको पहले मैंने आपको बताया, পরে এখানে ধান, ওখানে আলাদাভাবে গাঁদা ফুল হবে, তারপরে বিভিন্ন রকম সবজি হবে, বর্ষার সবজি। लगभग हाफ फील्ड में हम लोग की ग्रैन्यूल की ब्रॉडकास्टिंग हो चुकी है। এর আগে কি অন্য কোনো কিছুর সাথে দেখতেছিলেন? না, আপনি কবে করেছেন? चलिए अब फिर उसकी प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। स्प्रे की प्रिपरेशन अभी हम लोग कर लेंगे। इस फील्ड को मैं शुरू से आपको और एक बार दिखा रहा हूँ। इस फील्ड में यहाँ से लेके टोटल 15 बे है, 15 बे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस 15 बे में हम लोगों ने एग्रीवीरा की एप्लीकेशन की है। बीच में और एक लंबी बे है, उसके उस पार और 15 बे है। तो हम लोगों ने इस साइड का बीच का जो स्ट्रिप है उसके बगल से एक साइड में 15 लीटर हम लोग 15 बे में हम लोगों ने करवाया और एक साइड उस साइड का हम लोगों ने छोड़ दिया। चलिए अभी हम लोग स्प्रे की प्रिपरेशन करेंगे, उसमें हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये लूज शांटेड किया हुआ है। यहाँ से हम लोग 20 लीटर पानी में हम लोग बनाएंगे। तो 20 लीटर पानी में हम लोग इसकी
हम लोग अभी एग्रोवीरा की ही ले रहे हैं सैंपल। 20 ml নেবেন। 20 ml এটা নিই। হুম হুম। জাস্ট 20। হ্যাঁ হ্যাঁ। 20। एग्रोलाइजर का भी लेंगे আর हम लोग। এটা 4 ml মতন নেবেন, কারণ 15 লিটার আমরা 5 ml দিই। 3 মাস হয়ে গেছে তো 15 পাঁচে লিটার দেবে? 5 আরে দিতে পাঁচে দিন। 5 দিতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই, কারণ একটু হার্ডি প্ল্যান্ট হয় না পটল। তাহলে 5 দিন। আপনি 5 ml দিতে পারেন। তা তো 5 7 দিলেও বোধহয় হতো। 5 দিক प्रॉब्लम আচ্ছা 5-6 এরকম আমরা যদি নাই। 5 ml इसकी डोज दी जा रही है। ये एक सिलिकॉन बेस्ड नॉन आयनिक সারফেক্টেন্ট 5 ml কত হচ্ছে দেখুন, ওটা 5 ml কি পাঁচ। শিওর শট 5 হ্যাঁ শিওর। বেশি হচ্ছে না তো? না। কারণ আমরা ভীষণ সাবধানে এটাকে দেই, কিন্তু এটা দেখুন এটা কিন্তু 5, অনেকটা বেশি এটা অনেক লাগছে বেশি লাগছে, কিন্তু এটা 5 ml নয়। ওটা 10টা এই এই জায়গায় চলে যাবে। এই যে 10টা আছে এইটাই 7 বললেন তো। দেখি দাঁড়ান, 5-এর একটু সামান্য বেশি 7 হচ্ছে। ওটা 5-এর বেশি আছে এটা। বললো তো 7 দিতে। না 7 না, আপনি 5 দিন। আচ্ছা ঠিক আপনি 5 ही दिन একদম। এটা খুব সাবধানে আমরা ইউজ করি দোস্তো। ये एग्रोलाइजर আর একটু কমিয়ে নিন, আই থিঙ্ক 5-এর এটাও বেশি আছে, আছে, ঠিক আছে। আর একটু কমান। মানে 10 লিটার জল তো এই আর কি। হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, এটাই 5 হবে। এটা 5 হবে। মানে 7 বলেছিল বলি 7টা। ना ठीक है। एक्चुअली फ्रेंड्स हम लोग आपको बोल देते हैं कि एग्रोलाइजर 82 ये बहुत कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है। इसकी सही मात्रा में इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्रोलाइजर की अगर आप सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छी रिजल्ट दे सकती है। लेकिन इसकी किसी भी चूक मतलब अगर आपने डोज प्लांट के उम्र के हिसाब से अगर आपने सही नहीं दिया तो ये आपके प्लांट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप इसका सही ढंग से करेंगे तो ऑब्वियसली आपका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। चलिए अभी मिलाया जा रहा है। ধরতে হবে। শুরু করো। যেটা শুনতে হবে। दोस्तों अभी शुरू हमारी ये जो फोलियर स्प्रे है वो शुरू होने जा रहा है। एक बात आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप लोग जो भी एग्रोवीरा के इस्तेमाल आप लोग करेंगे स्पेशली फोलियर पे, इसका एक मज़ेदार चीज़ ये है कि जब भी हम लोग गौर करके देखे हैं कि जब भी इसको पानी में घोल के इसकी स्प्रे की जाती है तो इससे लौंग या तो दालचीनी जैसी इससे एक महक आती है, जो नॉर्मली इनऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होता है, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट की एक जो
अजीब सी बू आती है, इसमें वो बू नहीं मिलती है। तो आपको इसका स्प्रे होने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ अलग ही है। तो हालांकि ये तो वीडियो में इसकी जो स्मेल है वो तो मैं आपको दर्शा नहीं सकता, लेकिन सही बात ये है कि आप जब भी इसकी इस्तेमाल करेंगे आपको खुद ब खुद इसकी जो स्मेल है, ये स्मेल बाकी प्रोडक्ट से अलग है, ये आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अभी तो यहाँ पे एग्रोवीरा की स्प्रे हो रही है। नेक्स्ट तारीख कौन सा अगली जो स्प्रे होगी वो 9 मार्च 2023 और 16 मार्च 2023। आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, देखिए एग्रोलाइजर की इस्तेमाल से कैसे पूरे पत्तों में ये फैल चुका है। देखिए पूरे पत्तों में फैला हुआ है, यही है एग्रोलाइजर की कमाल। आप नीचे भी देखेंगे, देखिए नीचे स्प्रे नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी नीचे तरफ भी ऑलरेडी ये स्प्रे होके आ चुकी है। यही है एग्रोलाइजर की कमाल। लगभग आखिरी छोर तक हम लोग आ चुके हैं। बस आखिरी छोर तक हम लोग पहुंच ही गए हैं। अभी आखिरी छोर है स्प्रे। থাকলে আপনি স্প্রে করে দিন। दोस्तों इस अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसीलिए इस साइड की जो लंबी स्ट्रिप है इसमें भी किया जा रहा है। लग रहा है कि कोई वो वहाँ पे दूर पे पराली पे आग लगा दी गई है। एक्चुअली दोस्तों एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी ये वीडियो देखेंगे सरकार की तरफ से भी बोला जा रहा है कि पराली जलाना सही बात नहीं है। शायद किसान अपने ज़रूरत के कारण या तो कोई टेक्निक होगी ये जिसमें पराली को जलाया जाता है, जिसका कुछ यूजेस भी होता होगा, लेकिन पराली जलाने से काफ़ी प्रदूषण भी फैलता है। तो आप लोग पराली जलाने से थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि पराली से काफ़ी नुकसान भी होता है। पिछले 2 साल हम लोग देखे थे नॉर्थ सेंट्रल रीजन, या तो सॉरी जो नॉर्थ सेंट्रल रीजन में शायद गलत बता गया, शायद वो NCR जो होता है, NCR ही होगा, वो नॉर्थ सेंट्रल रीजन ही होगा, जहाँ पे पराली जलाने के कारण बहुत प्रदूषण फैलता है। जो भी हो दोस्तों, आज की जो स्प्रे है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आज की 2 एप्लीकेशंस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट किए। अगले 9 तारीख फिर हम लोग इसी यहाँ से ही फिर से वीडियो को शुरू करेंगे, जहाँ पे अगला फिर और 2 एग्रोवीरा की स्प्रे होगी 9 तारीख और 16 तारीख। और आगे जाके हम लोग आपको इसकी पूरी रिपोर्ट या तो पूरी वीडियोज़ आपको
प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए यहाँ तक, थैंक यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपको फिर से वेलकम कर रहा हूँ। आज 9 मार्च 2023 हम लोग आज नॉर्थ 24 परगनास की देगंगा 2 ब्लॉक में हैं और खुर्द गांव में आए हैं, जहां पे हम लोग पिछले 2 तारीख को सैम्पलिंग स्टार्ट किए थे अब्दुल रहीम जी के खेत में। एक्चुअली ये जो काम आपके यहाँ पे हो रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की एक रिकमेंडेशन से हो रही है। तो आज हम लोग फिर से यहाँ पे प्रेजेंट है वही परवल की खेत में। देखिए यहाँ पे नीलांजना दत्ता जी, अब्दुल रहीम जी भी प्रेजेंट है। तो हम लोग आज की जो एप्लीकेशंस है उसको शुरू करने जा रहे हैं। शुरू से ही आप लोगों को दिखा रहे हैं। ऑलरेडी देखिए ये यहाँ पे डिस्पेंस किया हुआ एग्रोवीरा यहाँ पे है छोटे से कंटेनर में, और एग्रोलाइजर को भी हम लोग ने डिस्पेंस करके रखा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आ सकता है कि आप क्यों ऐसे डिस्पेंस करके क्यों रख रहे हैं। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी एग्रोवीरा की जो कंटेनर है वो ऑलरेडी कंटेनर हमारे पास भी है। उस कंटेनर में सील जो है वो सील एक बार कट जाने के बाद उसको लेके ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होता है। नॉट ओनली एग्रोवीरा, एग्रोलाइजर का भी। इसलिए हम लोगों ने एग्रोलाइजर को बॉटल में ले चुके हैं और एग्रोवीरा को भी हम लोग ऐसे कंटेनर में रखे हैं जो ट्रैवल के दौरान वो बैग पे किसी तरीके से वो गिर ना जाए या तो कुछ ना हो जाए, इसीलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पानी कितना है दादा? एखाने जल कत 12 লিটার। एखाने 12 লিটার আছে, ताई तो यहाँ पे दोस्तों आज टोटल ये जो खेत है, जिस खेत में पिछले हफ्ते हम लोगों ने ग्रैन्यूल्स की ब्रॉडकास्टिंग और साथ ही साथ में एग्रोलाइजर एग्रोवीरा की हम लोगों ने स्प्रे किए थे, वहाँ से लेके शुरू करके ये पूरी स्ट्रिप को हम लोगों ने एप्लीकेशन करवाया था। इस पूरी स्ट्रिप का हम लोगों ने एप्लीकेशन करवाया था। तो यहाँ पे आज फिर से एप्लीकेशन होगी जिसकी अभी प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ पे 12 लीटर है, तो 12 लीटर के हिसाब से यहाँ पे 12 लीटर पानी देख रहे हैं। पानी ऑलरेडी रखा हुआ है, साफ पानी। तो यहाँ पे हम लोग 12 लीटर पे 2 ml पर लीटर के औसत से 24 ml 24 ml हम लोग लेंगे। तो थोड़ा उसको शेक कर लीजिए अच्छे से, लीजिए। 24 লিটার 24 ml 24 ml लेंगे इसकी। দিয়ে দেবো। हाँ हाँ 24 হয়ে গেছে না? 24 এটা তাহলে 12 এগ্রোলাইজার 10 দে তাতে হয়ে যাবে। 8 দে, বেশি হয়ে যাবে না? কত আসছে? 15 তে 7 দেওয়ার কথা। 7 দেওয়ার ছিল, 12 তে 5 ই দিই। 5 6 5 6 আসবে। দিলেই হবে। একদম লাস্ট 6 6 ml। दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को बताया जा रहा है कि एग्रोलाइजर 82 जो सरफेक्टेंट है, इसकी जो इस्तेमाल है, इस इस्तेमाल को थोड़ा ध्यान से देख के करें, ওই এমএলটা দিয়ে দিছো ভিতরে? একটু দাদা একটু নাড়িয়ে নিন। এটা দিয়ে একটু এটা চালিয়ে না। इसकी इस्तेमाल जो है अभी तो इसका प्रिपरेशन किया जा रहा है दोस्तों। तो जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि एग्रोलाइजर 82 एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आज के दिन में। पूरी इंडिया में ये फेमस है। ये एक सरफेक्टेंट है और इसकी खासियत ये है कि ये एक नॉन आयनिक सिलिकॉन बेस्ड एडजुवेंट स्प्रेडर है जो पानी को फैलाने में मदद करता है। साथ ही साथ में इसकी गुणवत्ता में और भी बहुत सारी
और बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। ये पेनिट्रेटर का काम करता है, ये एक्टिवेटर का काम करता है। इंडिया में अगर आप पूरे घूमेंगे तो इस गुणवत्ता की सर्फेक्टेंट आपको कम ही मिलेगा आपको। और दूसरी बात यह कि ऐसी चीज़ों की जगह पे किसान लोग कोई सर्फ कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो कोई शैम्पू यूज़ करते हैं, ये सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो फाइनली हानि ही पहुंचाता है। जहाँ पे एग्रोलाइजर 82 एक बहुत ही लाभकारी एक आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल सॉल्यूशन है बोल सकते हैं, जहाँ पे ये पानी को फैलाने में बहुत मदद करता है। तो कोई भी प्रकार की स्प्रे में आप एग्रोलाइजर 82 की इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक परंतु ये है कि इसकी जो खासियत है वो कभी बिना जांच के, बिना जानकारी के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। कैसा? जैसे कि आप हमेशा एग्रोलाइजर 82 की मैनुअल को अच्छे से पढ़ें, जानकारी ले लें कि कितने उम्र की पौधों में कितने परसेंटेज या तो कितने ml एग्रोलाइजर 82 आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे आज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये परवल की खेती है। परवल थोड़ा हार्ड प्लांट में आता है, देख रहे हैं। इसकी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, परवल की जो पत्ते हैं आप देखेंगे तो वो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे पौधों में नॉर्मली आप 15 ml पे 15 लीटर पे आप 10 ml तक जा सकते हैं, लेकिन वो स्पेशलिस्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर। जैसे आज यहाँ की जो स्प्रे हो रही है, यहाँ पे 12 लीटर पानी की ज़रूरत है, तो 12 लीटर पानी में हम लोगों ने यहाँ पे 6 ml मतलब 0.5 ml डोज हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। पिछले हफ्ते में भी हम लोग वही किए थे। और एग्रोवीरा की जो डोज है वो 2 ml पर लीटर के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे 24 ml डलवाई है। देखिए भाई साहब अपने निपुण हाथों से कैसे कितनी सुंदर तरीके से ये स्प्रे करते जा रहे हैं। দাদা ওই মাঝখানে স্ট্রিপটাও কিন্তু করা হয়েছিল। হ্যাঁ, মাঝখানে স্ট্রিপটাও করা হয়েছিল, ঠিক আছে। पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता रहा था कि ऑर्गेनिक होने के नाते ये तो ख़ास है ही है। और सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस करता हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मेरे तरफ से मैं जो बोलूँगा, खासियत ये है कि इसकी जो एक अजीब खुशबू है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मली इनऑर्गेनिक जो भी कोई ऐसे दवाइयाँ होती है ना, उसकी जो हार्ड स्मेल होता है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन रियल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जब भी एग्रोवीरा की स्प्रे करेंगे तो आपको एक लौंग या तो दालचीनी जैसी आपको एक महक आएगी, जो असल में अच्छी है। तो जो भी हो, आज तो स्प्रे हो भी रहा है और लगे हाथ हम लोग आज एक काम करेंगे। अभी तो और एक हफ्ते की काम बाकी है, फिर भी हम लोग आज की ये जो स्प्रे हो रही है कुछ बाकी है। इस बीच में हम लोग थोड़ा इस खेत की जो मालिक हैं, किसान हैं, उनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि एक हफ्ते में उनके नज़र में क्या आया है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उनसे एक बार बात करने के लिए। तो हम लोग आज यहाँ पे ऑलरेडी है, देख रहे हैं, वो नीलांजना जी भी हैं। तो नीलांजना जी से मैं थोड़ा बोलूँगा कि नीलांजना जी, आपने तो आपके निगरानी में ये काम हो रहा है। पिछले हफ्ते हम लोग स्टार्ट किए थे, आज हम लोग आके थोड़े इंस्पेक्शन भी किए। आपके हिसाब से जो भी कुछ हुआ है,
आपका अगर कुछ सवाल है तो आप थोड़ा अब्दुल रहीम जी से थोड़ा कीजिए, उनका क्या विचार है, हम लोग थोड़ा 1 हफ्ते की बढ़ोतरी में क्या आया है थोड़ा। দাদা এক সপ্তাহ আগে আমরা যখন এখানে স্প্রে করেছিলাম তখন এই এটার যে কন্ডিশন ছিল এই ক্ষেতটার, এখন যে কন্ডিশনটা দেখছেন ডিফারেন্স কি বুঝছেন? হ্যাঁ, তার চেয়ে অনেকটা ভালোর দিকে আর কি। আচ্ছা। এটা ভালো সবুজ হয়েছে এবং মানে ডোকাগুলো ছেড়েছে, তাতে মানে ভালোর দিকে দেখছে, আচ্ছা, মানে ডেনসিটিটাও খানিকটা বেড়েছে, পরিবর্তন দেখছে এবং তাতে ভালোর দিকেই দেখছে। ভালোর দিকে দেখছে, মানে আর যেখানে করা হয়নি ওই বেডটাতে তার সাথে এটার একটা ডিফারেন্স চলে দেখা যাচ্ছে। বা এটারও যে আগে যে কন্ডিশনটা ছিল, আজকে আমরা অন্তত এই সপ্তাহে এসে যেটা দেখছি এক সপ্তাহের মধ্যে, মানে এক সপ্তাহের মধ্যে এর কন্ডিশনটা অনেকটা ডেভেলপ করেছে, ভালো। আচ্ছা, তো আপনি কি মনে করছেন, মানে এই ধরুন আজকে তো সেকেন্ড টাইম স্প্রে হচ্ছে, এরকম আমরা 3বার করবো, তো তারপরে এটার মানে কন্ডিশন কি হতে পারে বা এটার থেকে প্রোডাকশন কি বেটার হতে পারে, আপনার কি মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, অন্যটা বেড়েছে, এ বেডটা ভালো হবে এবং প্রোডাকশনটা বেশি হবে বলে আশা করছি, ভালো মনে হচ্ছে। আপনাকে একটা কোশ্চেন আমার দিক থেকে, সেটা হচ্ছে যে ধরুন আপনি একজন এক্সপিরিয়েন্সড ফার্মার, এত বছর ধরে চাষ করছেন, আপনার যে অভিজ্ঞতা সেই হিসাবে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আপনারা সাধারণত ভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট আপনারা ইউজ করেই থাকেন, এটা ভালো হয়েছে, এটা আপনার কাছ থেকে একটা জিনিস জানলাম। আমাদের একটা বিশেষ জিনিস জানার আছে আপনার কাছ থেকে, সেটা হলো যেটা আমাদের কাছে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ, পার্থক্য ভালো হয়েছে ঠিক আছে, এটাও বুঝতে পারছি, আপনার কাছে এই প্রোডাক্টটার কোনো বিশেষত্ব বলে কিছু মনে হচ্ছে নাকি অন্যান্য ভালো প্রোডাক্টের মতোই এটা, এই জিনিসটা একটু আপনি যদি আমাদের বলেন। অন্য প্রোডাক্টের চেয়ে এটা একটু ভালো আশা করছি, কারণ এটা দিয়ে মানে আমার ফসলটা আরো ভালোর দিকে গিয়েছে। ভবিষ্যতে এই নিয়ে আমি হয়তো এটা নিজে বাজার থেকে কিনেও আমি এটাকে ব্যবহার করতে পারবো আশা করছি। হ্যাঁ, মানে আমি এই জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম, হয়তো আপনি আমার কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছেন যে ভালো প্রোডাক্ট তো অনেক কিছুই আছে এবং আপনারা এতদিন ধরে চাষ করছেন যখন কোনো না কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করেই এসেছেন, এটা মনে হচ্ছে অনেকটা ভালো, অন্যান্যগুলোর থেকে একটু বেটার বলে আপনার মনে হচ্ছে। যাই হোক, আরো একটা সপ্তাহের এখনো কাজ বাকি রয়েছে। ধন্যবাদ আপনার এই বাইকটার জন্য, আমরা আরো একটা সপ্তাহ গেলে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো জিনিসটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে। ओके दोस्तों, हम लोगों को इनकी जो बाइट मिली, फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंदी में तर्जुमा करके बता रहा हूँ कि इनका ये कहना है कि सिर्फ एक हफ्ते में आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, जिस कंडीशन में खड़े हैं इस खेत की, उनका खुद का कहना है कि हाँ, 1 हफ्ते में अच्छा खासा इसका एक डेवलपमेंट हुआ है। आज दूसरा स्प्रे चल रहा है और एक स्प्रे बाकी है, तो बढ़ोतरी के हिसाब से उनका यही कहना है कि आशा कर रहे हैं कि ये अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको मैं थोड़ा लेके जा रहा हूँ। एक ही समय अंतराल में दोनों खेत में काम चालू हुआ था, जिसकी उम्र एक जैसी है। एक ये खेत है, मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ, सॉरी, ये एक खेत है और ये एक खेत है, दोनों में आपको फर्क नजर आएगा। ये एक खेत, इवन ये बीच का जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, ये बीच का स्ट्रिप देखिए कितना घना है, उस हिसाब से इस खेत को देखिए, इस खेत में उतनी डेवलपमेंट नहीं आई है। जहाँ की हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों खेत एक ही समय अंतराल में इसको तैयार किया गया था। मैं आपको थोड़ा और पीछे से लेके दिखा रहा हूँ। ये जो खेत है, ये खेत एक ही समय अंतराल में इसको तैयार किया गया था, लेकिन इसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन करवाया इस खेत में, और इस खेत में हम लोगों ने एप्लीकेशन छोड़ दिया। तो दोनों खेत की जो डिफरेंस है आप यहाँ से बरोबर देख सकते हैं कि इस खेत की कंडीशन क्या है और इस खेत की कंडीशन क्या है। तो आज की स्प्रे यहाँ तक हुई है, कंप्लीट भी हो चुकी है दोस्तों। अगले हफ्ते के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं, आशा रखते हैं कि अगले हफ्ते तक इस खेत की और डिफरेंस और बेहतरीन वृद्धि हम लोग को नज़र आएगी, और गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन से ये काम हो रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बोल सकते हैं कि हम लोग अगर ये काम को और अच्छे से करके दिखा सकते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे पहले भी हम लोग को गवर्नमेंट का काम मिला है, यहाँ इस ब्लॉक में भी हम लोग को गवर्नमेंट का काम हासिल होगा। अगले वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए, आशा रखते हैं अगले वीडियो जब तक हम लोग बनाएंगे उस समय इस खेत की और बेहतरीन
स्थिति आप लोगों को दिखा सकता हूँ या तो दिखा पाऊंगा। धन्यवाद।